नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, हाल ही में हमारी एचएएल ने एडीए के साथ मिलकर के जो एमका का प्रोटोटाइप है तो उसका जो निर्माण का कार्य है वो यहाँ पर शुरू किया है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने के केवल 1.5 या फिर 2 साल के अंदर जो एमका का पहला प्रोटोटाइप है वो बन करके तैयार हो जाएगा और उसको 2024 तक यहाँ पर रोल आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद 2025 से लेकर के 26 तक हमारा जो एमका फाइटर जेट है वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट यानी कि पहली उड़ान को भरेगा और 2028 से लेकर के 2030 तक इस फाइटर जेट का जो मास प्रोडक्शन है उसे शुरू करने का प्लान है। तो अच्छे प्रोडक्शन रेट के लिए एमका को एसपीवी मॉडल के तहत बनाया जाएगा और साथ में एसपीवी मॉडल के अंतर्गत बनाने के कारण इस प्रोजेक्ट में जो थोड़ी बहुत डील की गुंजाइश है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी एचएएल और साथ में एडीए है तो इन्होंने मिल करके जो 4 से लेकर के 5 कंपनियां हैं उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है, जो कि यहाँ पर जॉइंट वेंचर के तहत जो एसपीवी मॉडल है उसका हिस्सा बनेगी। तो अभी के लिए एचएएल, टाटा डिफेंस, वेम टेक्नोलॉजी, एलएनटी और साथ में जो कल्याणी ग्रुप है तो इन सब से जो बातचीत है उसे कर रही है। और इसके अलावा जो एमका का मास प्रोडक्शन है तो उसके लिए माना जाता है कि लगभग जो 2 कंपनियां हैं उनको भी यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो एसपीवी मॉडल है इसको लेकर के अच्छी अपडेट सामने निकल करके आई है। माना यह जा रहा है कि इस एसपीवी मॉडल को 2023 के एंड तक अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी कि ये जो 4 से लेकर के 5 कंपनियां हैं तो इनमें से 1 या फिर 2 कंपनियों को सिलेक्ट करके ये जो एसपीवी मॉडल है इसको यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। तो इसके बाद इस एसपीवी मॉडल के तहत जो हमारा एमका फाइटर जेट है तो उसके लिए एक और जो नई प्रोडक्शन लाइन है उसको सेटअप करने का प्लान है, जिसको 2027 से लेकर के 28 तक ऑपरेशनल कर लिया जाएगा। तो ये जो प्रोडक्शन लाइन है इसको कोयम्बटूर में ओपन किया जाएगा। तो जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने 40 एमका के जो मार्क 1 वेरिएंट है उनको लेने का प्लान किया है और इसके बाद इसके जो मार्क 2 वेरिएंट होंगे उनको 80 से लेकर के 100 के नंबर में प्रोक्योर करने का जो प्लान है वो इंडियन एयरफोर्स ने किया है। तो जो एमका का मार्क 1 वेरिएंट होगा तो उसमें विदेशी जनरल इलेक्ट्रिक्स के जो F414 इंजन है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लगभग 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है। तो इन इंजन के साथ जो हमारा एमका फाइटर जेट है वो सुपर क्रूज करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन इसके बाद एमका का जो मार्क 2 वेरिएंट आएगा जिसमें लगभग 125 किलोन्यूटन के जो स्वदेशी इंजन है उनको लगाया जाएगा। तो इन इंजन के साथ जो हमारा एमका फाइटर जेट है वो सुपर क्रूज करने में भी सक्षम होगा। और इसके अलावा जो मार्क 2 वेरिएंट है तो उसमें जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है और साथ में जो अनमैन्ड जैसी जो 6th जनरेशन की खूबियां हैं उनसे भी ये जो फाइटर जेट है ये लेस होगा। तो इस साल जो एमका का प्रोटोटाइप है तो उसके लिए लगभग हमारी जो सरकार है वो 15,000 करोड़ के यानी कि $2 बिलियन के जो फंड है उनको अनाउंस करेगी। तो इन फंड से जो हमारी एचएएल है वे एमका के और जो प्रोटोटाइप है उनको यहाँ पर बनाएगी, क्योंकि हमारी जो एडी है तो उन्होंने टेस्टिंग के लिए प्लान किए हैं कि लगभग हम यहाँ पर जो 5 प्रोटोटाइप है उनको यहाँ पर तैयार करेंगे, जिसमें से कुछ जो प्रोटोटाइप है उनके ऊपर रडार एवियोनिक्स को टेस्ट किया जाएगा और कुछ प्रोटोटाइप के ऊपर जो वेपन्स है उनको यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। तो इसके बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन सकता है जिसने अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डिप्लॉय कर दिया हो, क्योंकि इस रेस में अब तुर्की और साथ में जो साउथ कोरिया है इसी के साथ जो भारत है वो शामिल है। लेकिन अब इसमें साउथ कोरिया और जो भारत है वे काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि जो टर्की का प्रोजेक्ट है वे अमेरिकन इंजन के कारण यहाँ पर रुक चुका है। और अभी हाल ही में उन्होंने जो यूके की रोल्स रॉयस है तो उनके साथ एक डील को साइन किया है, जिसके तहत वे अपने जो टीएफएक्स फाइटर जेट है उसके लिए जो इंजन है उसको बनाएंगे। लेकिन जो टर्की की फाइनेंशियल कंडीशन है और साथ में जो अब जो डिले हुआ है टीएफएक्स में तो उसके कारण लगता नहीं है कि यहाँ पर जो टीएफएक्स है वो अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ सकेगा। लेकिन अगर आप इसी में बात करते हैं भारत के स्वदेशी इंजन की, तो अगर युद्ध ना हो रहा होता तो ये जो डील है ये अब तक फाइनल भी हो चुकी होती। लेकिन अब ये जो डील है इसको 1 से लेकर के 2 महीनों के अंदर यहाँ पर साइन कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम 125 किलोन्यूटन का जो इंजन है उसे बनाएंगे। और इसी के साथ इस इंजन के जितने भी टेस्ट हैं वे भारत में ही कंप्लीट हो। तो इसके लिए जो डीआरडीओ है वे भारत में ही जो इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी है उसको तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए जो 28 एकड़ की जो जमीन है वो पहले ही ली जा चुकी है।
इसके अलावा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों इस अपडेट के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।